उसको पता ही नहीं होता, वो उसको वोट देती, पागल है, बुद्धि है, वो ये नहीं सुनो, उनको पता है तेरा 20 रुपए फ्री हो रहा है, टिकट फ्री हो रही है, वो तो देगी। फ्रेंड्स केजरीवाल की तारीफ क्यों नहीं करता? बहुत ही कम करते हैं, लेडीज करते हैं, क्योंकि लेडीज ही केजरीवाल को वोट देती है, जेंट्स कोई भी नहीं देता। मैंने आज तक नहीं सुना अभी तक। कर रहे हैं जिसको लत लग गई दारू पीने की, एक के बदले दो लेने की, वही भूखे मर रहे हैं अब। केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। एक बार लगाए ना जाके यमुना में डुबकी, अपना मफलर सब कुछ भूल जाएंगे, वो अलग ही बीमारियां चालू हो जाएंगी उनको। केजरीवाल दिल्ली में कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल बहुत नंबर 1 पे हैं, क्योंकि उन्होंने डिस्पेंसरी खोली, दवाइयाँ फ्री दी। सर एज अ गर्ल मैं चाहती हूँ कि मैं बस में ट्रेवल करूँ, ठीक है, पर मेरे को 15 रुपए देने में कोई परेशानी नहीं, मैं दे सकती हूँ, तो फिर में दिल्ली के अंदर गरीब होता जा रहा है, अमीर तो होता जा रहा है, क्योंकि अभी एक माता की डेथ हुई, उसको कोई संभाल नहीं रहा है। आज का बता रहा हूँ, सेम स्कूल में मेरी वोटिंग पड़ती है, मेरे स्कूल में, तो जब मैं जाता हूँ ना, तो वो स्कूल ना एक बेस्ट, मैंने ना बराबर में एक पब्लिक स्कूल था, उससे 10 गुना बढ़िया बेटर वो स्कूल बना हुआ है। टाइम पे थे वो, यहाँ पे आजकल नहीं है। आप कांग्रेस के टाइम पे देखो कोई भूखा मरता था, आप केजरीवाल के टाइम पे देख लो या बीजेपी के टाइम पे देख लो, आपको जॉब नहीं मिलेंगी आज के टाइम। नहीं कराया, जो पुराने हैं वो तो सही कर दिए ना, पहले तो पुराने जाने लायक ही नहीं थे, अब कम से कम जाने लायक तो हैं, बच्चों को पढ़ाने लायक तो हैं। कई जो मिडिल क्लास थे, जो प्राइवेट की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बट वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट में भी नहीं डालना चाहते थे, एनी हाउ अब वो डाल सकते हैं। पाजी क्या नाम हो आप? नवप्रीत नाम है मेरा। कहाँ से है पाजी आप? मैं पंजाब से, पटियाला पटियाला से। आप पंजाब से हैं, अभी क्या दिल्ली में रह रहे हैं या जॉब वगैरह कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। जॉब कर रहे हैं? अच्छा सर, दिल्ली में आपने कुछ नया महसूस किया है? मैंने कुछ चेंज नहीं देखा, कुछ चेंज नहीं देखा है? जो पहले था वो वैसे ही था, अभी जो नया यहाँ पे जॉब है, ना यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत फर्क है। मतलब यहाँ पे सरकार अरविंद केजरीवाल की है, तो आप किसको दोषी मानते हैं? मैं केजरीवाल को। केजरीवाल को? अच्छा, केजरीवाल का कहना है कि लंदन पेरिस जैसा कर दिया हमने दिल्ली को, आपने महसूस किया? पोल्यूशन देखो कितनी, आप पंजाब में आके देखो, वहाँ अगर आपको ऐसी पोल्यूशन मिलेगी नहीं। हाँ, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कैसा काम, वहाँ काम कैसा करे? कोई हालात ठीक नहीं हुए वहाँ पे, कोई हालत ठीक नहीं है। कोई हालत ठीक नहीं है। अच्छा, पॉलिटिक्स में, राजनीति में फ्री को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई ऐसी पार्टीज हैं, कई ऐसे नेता हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, कई ऐसी स्कीमें लाते हैं जो फ्री देते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? आपकी सही है, लेकिन आप हालत देखो ना, अगर आप दिल्ली में अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगी इस टाइम। आजकल वो काम धंधे जो पहले कांग्रेस के टाइम पे थे, वो यहाँ पे आजकल नहीं है। आप कांग्रेस के टाइम पे देखो कोई भूखा मरता था, आप केजरीवाल के टाइम पे देख लो या बीजेपी के टाइम पे देख लो, आपको जॉब नहीं मिलेंगी आज के टाइम। क्यों लोग पंजाब से लोग क्यों बाहर भाग रहे हैं? काम है ही नहीं, काम धंधे कहाँ हैं यहाँ पे? अब कोई रह गया आपके हिसाब से? कोई काम धंधा है यहाँ पे? काम धंधा तो नहीं है। दिल्ली में आपने कुछ नया महसूस नहीं किया? कुछ अच्छा, आप रहते होंगे तो आपका बिजली बिल तो फ्री आता होगा? वो फ्री, उससे क्या होता है, बाकी काम तो देखो। और फिर गाली भी दे रहा है। अच्छा, पानी साफ आता है आप? नहीं, पानी साफ नहीं आता। साफ नहीं आता? मैंने तो सुना है कई लोग बोल के जाते हैं 2-2 4-4 दिन पानी भी नहीं आता है। पानी पॉल्यूटेड है, पानी पॉल्यूटेड है और पानी साफ भी नहीं है। मेरे हिसाब से पानी में तो बहुत कुछ करना चाहिए उन्हें, क्योंकि जैसा देखा है कि पानी का कई जगहों पे तो पानी है भी नहीं, और पानी पे नहीं है, हाँ। भी शायद कहीं ना कहीं है। पानी माफिया, आपको लग रहा है पानी माफियाओं को इसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, पानी जो खरीद के पीते हैं अलग से, क्योंकि पानी अच्छा आता नहीं है? हाँ, असल में माफिया पहले काम करते थे, पहले से कम हुआ है नो डाउट, बट अभी भी कहीं ना कहीं है। पानी पॉल्यूटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते टैप से निकाल के, हमें भी आरओ लगवा के ही पीना पड़ता है। आरओ लगवा के पीना पड़ता है, ये बात तो सर सही है। सर, जो अभी पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में, आपने देखा होगा जैसे ही 5 बजते हैं और धुंध छा जाती है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखो, मैं ना किसी एक पर्टिकुलर सरकार को तो नहीं खींचूंगा कि भाई तुम्हारी या सरकार है, अगर वो दिल्ली में भी ठीक कर ले तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप पूरे देश के अंदर सिर्फ एक जगह पे पोल्यूशन है। पोल्यूशन इस जोन में है, मतलब आसपास के एरियाओं में है, तो इस पे सरकार, भारत सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इवन नॉट दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद भी आते हैं। तो दिल्ली के हॉस्पिटलों में गए कभी? आपने कभी स्कूल को विजिट किया है? स्कूल के बाहर जाता, मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, मैं उसके बाहर ही, मेरा घर भी दिल्ली में ही पढ़ते? दिल्ली में ही पढ़ा हूँ, और मैं 12 साल सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, ये भी मेरे साथ ही पढ़ा है। तो पाजी, जब हम पढ़ते थे तो हमारे ना टीन के वो थे, और छत में से मतलब पानी 3 की नीचे, क्लासेस वगैरह बनी होंगी, पंखे 2 चल रहे हैं, 2 नहीं चल रहे थे, बिजली भी नहीं आ रही होती थी उस टाइम पे तो। और उस टाइम पे ऐसा था कि सर पंखे भी टूटे फूटे होते थे, और टीचर तो हमारी क्लास में आते नहीं थे। बट आज का बता रहा हूँ, सेम स्कूल में मेरी वोटिंग पड़ती है, मेरे स्कूल में, तो जब मैं जाता हूँ ना, तो वो स्कूल ना एक बेस्ट, मैंने ना बराबर में एक पब्लिक स्कूल था, उससे 10 गुना बढ़िया बेटर वो स्कूल बना हुआ है।
वो मतलब इतना बढ़िया बना हुआ है, युवा शक्ति स्कूल है वो, पर उससे बेटर वो बना हुआ है सेक्टर 3 रोहिणी में। तो वहाँ स्कूल क्लासेस, यहाँ तक कि हॉल बना दिया। हम तो धूप में खड़े होकर प्रेयर करते थे, आज हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, बहुत अच्छा है। मतलब एक सरकारी स्कूल में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पे केजरीवाल पे ये आरोप लगते हैं, स्कूलों को तो अच्छा कर दिया है, वो पुराने स्कूल है उनका रेनोवेशन करा दिया है, लेकिन किसी नए स्कूल का निर्माण नहीं कराया है, मतलब उनको नहीं बनवाया है। ठीक है, नहीं कराया, जो पुराने हैं वो तो सही कर दिए ना। पहले तो पुराने जाने लायक ही नहीं थे, अब कम से कम जाने लायक तो हैं, बच्चों को पढ़ाने लायक तो हैं। कई जो मिडिल क्लास थे, जो प्राइवेट की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बट वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट में भी नहीं डालना चाहते थे, एनी हाउ अब वो डाल सकते हैं। सर मैंने कई ऐसे लोगों से भी बात की है, कई ऐसे बच्चों से भी बात की है, उनका कहना है कि स्कूल तो अच्छे कर दिए हैं पर टीचर हैं वो टाइम पे नहीं आते हैं। हम अब क्या पढ़ाया जा रहा है हमें तो पता ही नहीं होता, क्योंकि टीचर भी टाइम पे नहीं आते, 2-2 4-4 दिन तक ही नहीं आते। हमारी जो क्लासेस हैं वो लगती नहीं है। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल, आप तो पढ़े हो सरकारी स्कूल में, वो दो बैच में होते हैं, एक सुबह जो गर्ल्स आती हैं, शाम को जो 1 बजे से लड़कियाँ आती हमारे हैं। वाला तो होता दोनों, उसमें दोनों थे, हाँ। कोएड स्कूल था वो, तो उसमें दोनों पढ़ते थे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उस वक्त तो टीचर नहीं आते थे। अभी तो मैं स्कूल नहीं पढ़ता, तो मैं इस बात को ऐसे तो नहीं बोलूँगा नहीं स्टूडेंट से बात की तो उनका कहना है कि स्कूल तो सिर्फ अच्छे हो गए देखने में, लेकिन माहौल अभी उसी तरह का बना हुआ है कहीं ना कहीं। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है गवर्नमेंट स्कूल में, उन्होंने जो हैप्पीनेस क्लास निकाली है ना, वी डोंट नो अबाउट द मेंटल हेल्थ इशू और ये जो बच्चों को प्रेशर होता है, पर उन्होंने एक ऐसा हैप्पीनेस क्लास निकाली जिसे ट्रम्प की बेटी तक देखने आ गई यहाँ तक। तो मतलब कहीं ना कहीं आप कई चीज़ों पे सरकार को कोस सकते हो, पर कई जगह उसकी तारीफ करनी भी जरूरी है जब उसने वो इतनी अच्छी चीज़ करी। मेरे को नहीं लगता पूरे इंडिया में कहीं वो हैप्पीनेस क्लास चल रही होगी जो बच्चों को प्रेशर से रिलीज करती है और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल क्या से लगता है अभी education तो best है अभी दिल्ली में, इलेक्शन आने वाले हैं, विधानसभा के इलेक्शन आने वाले, क्या लग रहा है किसकी सरकार बने? उसी की केजरीवाल की। काम करा है, केजरीवाल। एनी हाउस ने काम किया। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई वो नहीं हूँ, ना मैं मोदी को सपोर्ट कर रहा, ना मैं केजरीवाल को, ना मैं राहुल गांधी को। हमारे लिए तो जो हाँ के बारे में दिल्ली के अंदर गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर तो होता जा रहा है, क्योंकि अभी अभी एक माता की डेथ हुई, उसको कोई संभाल नहीं रहा है। एक इंसान 2 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, कट्टे पे सो रहा हूँ, वही सो रहा है, कोई वो नहीं है। लेडीज के लिए इतनी सुविधा कर रखी है, फर्स्ट लेडीज, बस में चढ़ जाओ फर्स्ट लेडीज, कहीं चले जाओ फर्स्ट लेडीज। इंसान कहाँ जाएगा? सुबह जाता है, काम करता है, पैसे कमाता है, बस में किराया भर के घर जाता है, खाना खिलाए या खुद खाए, कुछ नहीं इंसान के लिए फैसिलिटी, सब यहीं पे मिलेंगे। और लेडीज को क्या फ्री सुविधा मिली, उनको लालच हो रहा है, कोई कंपनी खोल के दे, इंसान हमारे जैसे काम करे उसमें। बिल्कुल, कोई कंपनी खोल के देनी चाहिए जिसमें महिलाएं भी जाएं और जितने भी युवा हैं वो सब ऐसे दे, घर घर लालच दे रहा है, आपके अकाउंट में 2000 रुपये पर महीने में डालूंगा। क्या करेंगे? उनको तो सुविधा मिल रही है, घर बैठे खाएंगे, आप मौज करेंगे, बाजार में औरतों को आलसी बना रहे हैं, आपका कहने का मतलब है? मैं आलसी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा फ्री करो, मैं ये नहीं कह रहा, उनको काम दो, कुछ ऐसा रोजगार का कोई ऐसा जरिया बनाओ कि हर इंसान को जो मिले काम करे। ये नहीं कि आपको टिकट फिर पिंक टिकट देना क्या है उसका, ये उसके 20 रुपए बच रहे हैं। बात पूछना चाहूँगा, सॉरी भाई, आपको प्रॉब्लम किससे है? औरतों से? औरतों को फिर ऐसे एक कहावत है हमारे में, हमें अरे हमने तो ये बोला मैं पहले बात कंप्लीट कर सर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी मतलब ये भाई ने ये बोला कि औरतों को ये मिला वो मिला, तो आपको दूसरे की थाली में खाना है ये बुरा लग रहा है या अपनी में नहीं है ये बुरा लग रहा है? सर मैं अपनी बात रख सकती हूँ सर, एज अ गर्ल मैं चाहती हूँ कि मैं बस में ट्रेवल करूँ, ठीक है, पर मेरे को 15 रुपए देने में कोई परेशानी नहीं, मैं दे सकती हूँ, तो फ्री बस रख के इस तरह से बसें भी नहीं रुकती, कई बार मैं जाती हूँ सफर करती हूँ बसें भी नहीं रुकती हैं, तो इस तरह की बसों का क्या करें? हेलो, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मेरा नाम पायल है, मैं यहाँ दिल्ली में ही अपना जॉब करती हूँ, खिलौने बेचती हूँ। अगर हम लोग में प्रधानमंत्री कोई भी बने, हमें इससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हम मेहनत करेंगे तो अपने बीवी बच्चों को अच्छी नॉलेज। केजरीवाल दिल्ली में कैसा काम कर रहे हैं? केजरीवाल बहुत नंबर 1 पे हैं, क्योंकि उन्होंने डिस्पेंसरी खोली, दवाइयाँ खोली, दवाइयाँ फ्री दी। अब इस टाइम ये है, मैडम जी पहली बार आप गई हैं मैम, आपने डिस्पेंसरी में दवाई ली? हाँ दवाई ली। हाँ, आपको ये लग रहा होगा चलो ठीक है फ्री में दवाई मिल गई और फ्री में बस मिल गई हमें। आप कहीं ना कहीं विरोध कर रही हैं फ्री बस का? नहीं, जिनके लिए फायदा है, मैं चाहती हूँ उनके लिए फायदा है तो फायदा रहनी चाहिए। अच्छा, आपको पानी साफ मिलता है? पानी मुझे सुबह हमारे घर पे 5 बजे पानी आ जाता है। आप कहाँ आते हैं? मोदी जी आते चांदनी चौक आते हैं, इंडिया गेट आते हैं, बढ़िया रोड पे आते हैं। यहाँ पे उनके लिए सफाई कर रखी है। आप जहांगीरपुरी जाओ, गोविंदपुरी जाओ, वहाँ पे कचरा ही कचरा है।
कोई सुविधा नहीं दे रखी है। हमारे हरियाणा में जाके देखो, आप पानी का गिलास मांगो, आपको पानी गिलास नहीं, दूध घी लस्सी सब कुछ। यहाँ पे आपको यूरिन प्रेशर लग जाए, यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं। किस लिए देने पड़ रहे हैं? हमारे पास कोई जरिया नहीं काम करने का, तो कहाँ से दे? इंसान ऐसे ही पागल हो जाएगा। दिल्ली का सीएम है, मेरी बात सुनो, दिल्ली का सीएम है, दिल्ली के लिए क्या करवा रखा है? बस यही करवा रखा है कि हर किसी के लिए चलो ठीक है भाई, बस फ्री करवा रखे, ये करवा रखे। इसलिए हमारे में तो पता है लेडीज लोग क्या करते हैं? मैडम मेरी बात सुनो, बस बस फ्री कर दिया तो आपको परेशानी हो रही है। अभी अपने लड्डू, अपनी थाली का लड्डू ना छोटा दिखाई देता है और दूसरी लड्डू को बड़ा बड़ा दिखाई देता है। आपको ये पहचान मैं आपको बता दूं, बस फ्री जो दे रहे हैं वो हमारे पैसों से ही दे रहे हैं, हम ही टैक्स दे रहे हैं। तो जेंट्स केजरीवाल की तारीफ क्यों नहीं करता? बहुत ही कम करते हैं, लेडीज करते हैं, क्योंकि लेडीज ही केजरीवाल को वोट देती है, जेंट्स कोई भी नहीं देता। मैंने आज तक नहीं सुना है अभी तक। लेडीज आपको लगता है कि केजरीवाल की तरफ ज्यादा झुकती हैं? हाँ, क्योंकि लेडीज को पता ही नहीं होता, वो उसको वोट देती, पागल है, बुद्धि है, वो ये नहीं सोच। सुनो, उनको पता है तेरा 20 रुपए फ्री हो रहा है, टिकट फ्री हो रही है, वो तो देगी। वो ये नहीं सोच रही कि जेंट्स के फ्री क्यों नहीं किया जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा करो, वो ये नहीं सोच रही। उसके बारे में जवाब उठाए ना, उसके बारे में उनका क्यों? सीधे तौर पे कहना है कि केजरीवाल है ये सब करके महिलाओं के लिए बसें फ्री देके सारी चीजों को फ्री करके वोट बैंक कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो यही कहता हूँ मैडम, मोदी जी ने यही कह रखा है कि आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। आप झूठ बोल रहे हो मेरे सामने कि मैं पढ़ती हूँ। आपको ही पता है, आप पढ़ रहे हो ना तो ही नौकरी लगोगे, नहीं लगोगे। तो मोदी जी यही कहते हैं जो पढ़ेगा ना वही लगेगा। केजरीवाल की तरह नहीं है कि 20 रुपए आपको फ्री कर दी तो स्किल होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई के बाद, जिस बेस पे आप नौकरी कर सकते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ जी, आपको पता है पढ़ोगे तो आ लोगोगे। मैं तो यही कहता हूँ जी, अपना हाथ का काम करो, खुद का काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि लालच से पढ़ाओ, 20 रुपए फ्री हो रहे हैं तो करो। आप उस पर जवाब नहीं उठा रहे, आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे कि इस 20 रुपए क्यों, इनके लिए उनके लिए सॉल्यूशन क्यों नहीं किया जा रहा है। हाँ, युवा ने बहुत बड़ी बात बोली। सर क्या लग रहा है आपको 2025 में किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी जी की आएगी जी, बीजेपी की आएगी, सीधी सी बात है। घर से लगा दिया हाँ, केजरीवाल बीजेपी जी ने पैसे लगा दिए कि केजरीवाल फिर से आएगी। क्यों आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि योगी जी हैं, राजनाथ जी हैं, ये बीजेपी में। इनको अलग क्यों निकाला? क्योंकि इन्होंने घोटाला किया। नहीं तो ये भी अच्छे काम, चलो अच्छे काम करते तो क्यों नहीं आए? इतनी सरकार, इतनी जनता है, इन्होंने इनको वोट क्यों नहीं दिए? इन्होंने अलग क्यों निकाला इनको? इन्होंने घोटाला किया इसलिए अलग निकाला। ये अच्छे होते तो इनको अंदर में रखते। आप बने रहिए, आपसे बात करूंगी मैं। सर क्या नाम हुआ? दीपक। हाँ। सर क्या कहेंगे, अभी दिल्ली में 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं, कौन होगा अगला दावेदार सीएम का दिल्ली का? दावेदार अभी परिवर्तन है। हाँ। अभी ये 2 राज्यों के चुनाव आपको परसों परिणाम मिल जाएंगे, इससे उससे आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली में क्या होने वाला है। सर वहाँ पे अगर मान लो कोई भी पार्टी जीतती है, पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का तो कहना है कि दिल्ली की जनता है वो ईमानदारी को चुनेगी और अपने विकास को चुनेगी, जो उनको फ्री पानी मिला है, फ्री बिजली मिली है। फ्री पानी मिल, एक मिनट, एक फ्री पानी मिला है। रेनबो की तरह तो पानी आ रहा है घरों में, रेनबो की तरह घरों में पानी आ रहा है। रेनबो की तरह। यस, किसी के यहाँ लाल, किसी के यहाँ नीला, किसी के यहाँ पीला। दूसरी बात, केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। एक बार लगाए ना जाके यमुना में डुबकी, अपना मफलर सब कुछ भूल जाएंगे। वो अलग ही बीमारियां चालू हो जाएंगी उनको। खांसते हैं ना, वो खांसना भी भूल जाएंगे। अरे आपने दिल्ली की जनता को 11 साल में ठग लिया। अब वो जनता जागरूक है, अब परिवर्तन आएगा। ठगने की बात कह रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी नाम इसीलिए रखा है क्योंकि हम आम लोगों के लिए काम करते हैं, हम निचले स्तर पे जाके काम करते हैं। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आम आदमी पार्टी नाम रखा है, आम आदमी पार्टी नाम रखा है। दिल्ली में 1.5 करोड़ से ऊपर वोटर हैं, जिसमें से आप समझो 50 लाख तो मकान मालिक होंगे। 50 लाख मकान मालिक हैं और 1 करोड़ किराएदार वोटर हैं। किराएदार अगर एक कमरे में अकेले रह रहा है, 80 रुपये यूनिट, 60 रुपये यूनिट उसका बिजली का बिल आ रहा है, और 80 वो मकान मालिक को बोलता है। मैं बोलता हूँ मकान मालिक को कि भाई मैं 640 रुपये क्यों दूँ जब 200 रुपये यूनिट फ्री है। तो वो बोलते हैं आप रूम खाली करो। तो ये काहे की आम आदमी पार्टी, उसको किराएदारों के वोट चाहिए, लेकिन किराएदारों के लिए मकान मालिक है वो किराएदारों से बिजली बिल भी ले लेते हैं, पानी बिल भी ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ सब मीटर लगा हुआ है। सब मीटर में मेरा 60 यूनिट, मैं अकेले रहता हूँ, 80 यूनिट आ रहा है। मैं मकान मालिक से कहता हूँ कि मेरा बिजली का बिल क्यों ले रहे हो, तो वो बोल रहे हैं रूम खाली करो। वो कर रहे हैं जिसको लत लग गई दारू पीने की, एक के बदले 2 लेने की, वही भूखे मर रहे अब, क्योंकि दारू नहीं मिल रहे अब। पहले तो उसने है कि नहीं, हाँ, पहले तो उसने लत लगा दी कि एक के बदले 2 दारू लो,